हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक प्ले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओथेलो, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इस किताब में कहानी जो है बहुत ही दुखद है और मैं आपको पहले ही बता दूं, कहानी के जो एंड जब होता है तो उसका जो हीरो होता है, कहानी का प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ओथेलो पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है, ओमकारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओथेलो ओथेलो जो है कहानी का मेन हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है कहानी का, और ये एक सेनापति भी है मिलिट्री में। ये एक हबशी है। इसको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम है डेस्टिमोना। आगे जाके ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। डेस्टिमोना जो है वो एक सांसद की बेटी है और अच्छे घर से है। डेस्टिमोना के जो फादर का नाम है वो है ब्रोवेंशियो। ब्रोवेंशियो शुरू में तो ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी के अगेंस्ट थे, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी बेटी एक हबशी से कैसे मैरिज कर सकती है। लेकिन बाद में वो अपनी बेटी की खुशी के खातिर इस शादी को वो स्वीकार कर लेता है। अब इस कहानी के अगर हम विलन की बात करते हैं तो जिसका नाम है इयागो, जो कि इस कहानी का मेन विलन है। और ओथेलो की जो मिलिट्री में ही वो भी एक सोल्जर है, सैनिक है। ओथेलो को इयागो पर काफ़ी ट्रस्ट है, वो काफ़ी विश्वास करता है उसके ऊपर। लेकिन बाद में इयागो ओथेलो को धोखा दे देता है। कैसियो नाम व्यक्ति भी ओथेलो की एक मिलिट्री में सैनिक है, जो एक अनदर कैरेक्टर है ओथेलो प्ले में। लेकिन जो कैसियो सोल्जर है वो एक ऑनेस्ट और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है। ओथेलो को भी जो कैसियो है काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है, वो एक अच्छा सैनिक है, तो उसको पसंद करता है वो। एमिलिया एक अनदर कैरेक्टर है ओथेलो में, जो कि इयागो, जो कि विलन है इस कहानी का, इस प्ले में, उसकी वाइफ है वो। बाद में जाकर ये डेस्टिमोना की नौकर भी बनती है। आगे कहानी में आप देखेंगे, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको करैक्टर, जो जितने भी इसकी करैक्टर हैं इस प्ले में, वो मैं डिस्कस करके आपको बता रही हूँ। मोंटेनो भी एक करैक्टर है इस किताब में। ये साइप्रस का एक राज्यपाल है। तो चलिए आज अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इटली के वेनिस शहर की गली से। इस गली में दो लोग बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम है रॉड्रिगो और दूसरे का नाम है इयागो। रॉड्रिगो जो कि काफ़ी अमीर होता है, और रॉड्रिगो इयागो से कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुमने मुझसे डेस्टिमोना को शादी करवाने का वादा किया था, तो उस वादे का क्या हुआ। एक्चुअली ये दो बंदे बात कर रहे हैं, रॉड्रिगो और इयागो बात कर रहे हैं डेस्टिमोना के बारे में। डेस्टिमोना, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। डेस्टिमोना ने, आगे वो बोलते हैं, डेस्टिमोना ने तुम्हारे सेनापति उससे शादी कर ली, ओथेलो से शादी कर ली है। इयागो रॉड्रिगो से कहता है कि मैं उतनी ही नफ़रत करता हूँ ओथेलो से जितनी तुम ओथेलो से। ओथेलो ने मुझे अपना लेफ्टिनेंट बनाने की बजाय उस कैसियो को बना दिया। तो ये जो इयागो है वो शो तो करता है कि वो ओथेलो के साथ है, पर अंदर ही अंदर वो मतलब उसे जलता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि ओथेलो ने कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट बना लिया, इयागो को नहीं बनाया। कुछ देर बाद इयागो रॉड्रिगो से कहता है कि हमें डेस्टिमोना के जो फादर हैं ब्रोवेंशियो, उनके पास जाना चाहिए। दोनों ब्रोवेंशियो से मिलते हैं और कहते हैं, आपकी बेटी ने ओथेलो के साथ भागकर शादी कर ली है। ये बात सुनकर ब्रोवेंशियो है ना, जो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। और ब्रोवेंशियो ऊपर से सांसद भी थे, तो वह जाके डेस्टिमोना और ओथेलो के साथ क्या करते हैं, ये तो हमें पता चलेगा ही। अब इयागो क्या करता है ये हमें पता चलेगा जरा बाद में। अब इयागो क्या करता है कि वह ओथेलो के पास जाता है और उसे कहता है कि डेस्टिमोना के पिता को पता चल गया है कि आप डेस्टिमोना को भगाकर लेकर भागे हो। ये सुनकर ओथेलो किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई रिएक्शन नहीं देता। अब ब्रोवेंशियो जो है वह ओथेलो को पकड़ लेता है और शहर के जो किंग है उसके पास ले जाता है और कहता है कि इसने मेरी बेटी को फंसाया है, और उसे लेकर वो भाग गया है।
अब शासक कहता है कि कोई होता तो सज़ा भी दे देते, लेकिन ये तो अथीलो है और ये मिलिट्री का है सेनापति, तो हमें इसे मौका देना चाहिए अपना एक पक्ष रखने के लिए। अब अथीलो क्या करता है, वो शासक से अपना पक्ष रखता है, कहता है कि मैंने डेस्टिमोना को फंसाया नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप डेस्टिमोना को बुलाकर पूछ लीजिए। डेस्टिमोना को बुलाया जाता है और डेस्टिमोना अथीलो का ही साइड लेती है। अब जो किंग है, किंग ने ये कहा कि तुर्कों का जो आक्रमण है, उनका अटैक होने वाला है, इसलिए अथीलो का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और डेस्टिमोना भी जो है उसी का साइड लेती है और समर्थन करती है। तो शासक ने अथीलो के पक्ष में ही फैसला सुनाया और अथीलो और डेस्टिमोना की शादी को कानूनी बताया। मतलब उन्होंने क्या किया, किंग ने अथीलो और डेस्टिमोना की जो मैरिज हुई थी ना, उसको लीगल बता दिया। और डेस्टिमोना के पिता को इस शादी को मानना पड़ा, क्योंकि किंग ने इसका जो है साइड लिया था, समर्थन किया था, तो उसके फादर ब्रोबेंशियो को भी इस बात को मानना पड़ा। अब शासक ने, किंग ने अथीलो से कहा कि बेड़े को संभालने के लिए तुम्हें साइप्रस जाना होगा और वहाँ साइप्रस को तुर्कों के आक्रमण से बचाना है, क्योंकि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तो तुम डेस्टिमोना को भी अपने साथ ले जाओ। तो अथीलो डेस्टिमोना को लेकर साइप्रस के लिए निकल पड़ता है और इनके साथ यागो और रॉड्रिगो भी हैं, जो कि असल में अथीलो के वेलविशर नहीं हैं। सामने दिखाते हैं वेलविशर हैं, बट है नहीं एक्चुअली में। अब ये लोग समुंदर के रास्ते साइप्रस जा रहे हैं और जब ये लोग साइप्रस पहुंचते हैं, उसी वक्त साइप्रस का जो राज्यपाल है मोंटेनियो ने खबर दी कि तूफान इतना ज़बरदस्त है कि तुर्कों का जो बेड़ा है वह डूब गया होगा, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहानी में आता है कैसियो। भाई कैसियो अथीलो की सेना में है एक सैनिक और कुछ ही वक्त पहले अथीलो ने इसे लेफ्टिनेंट बना दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जब रॉड्रिगो और इयागो बात कर रहे थे कि कैसियो को कैसे उसने अपना सेनापति बना दिया और इयागो इस पे आपत्ति जताता है। एक्चुअली वो बनना चाह रहा था, उसको इसी बात से चिढ़ है कैसियो से। और इसी के साथ ये डेस्टिमोना का अच्छा दोस्त भी है। जो कैसियो होता है ना, वो डेस्टिमोना का अच्छा फ्रेंड भी होता है। अब जब अथीलो और इसकी सेना को पता चलता है कि तुर्क जो हैं समुद्र में डूब गए होंगे, तो सारे के सारे ना जश्न मनाने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं। और अथीलो कैसियो से कहता है कि मैं डेस्टिमोना के साथ जा रहा हूँ सोने, तुम यहाँ लोगों को संभालो, ज़्यादा जश्न हमें होश न खो दे। मतलब जश्न तो करो, सेलिब्रेट तो करो, पर थोड़े अलर्ट भी रहना। तो ये बोलकर वो कैसियो को डेस्टिमोना के साथ चले जाता है रेस्ट करने के लिए। अब इयागो के दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है, एक साजिश चल रही है। वह सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अथीलो से अपना रिवेंज ले सकूं, बदला ले सकूं। लेकिन इयागो अथीलो से बदला क्यों लेना चाहता है? देखिए, इसकी दो वजह। पहली तो ये मैंने जो स्टार्टिंग में भी आपको क्लियर कर दी थी, तो अभी डिटेल में करते हैं डिस्कस। पहले ये कि अथीलो ने इसकी जगह कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया, जो पहले भी बताया मैंने आपको। और दूसरा ये कि इयागो सोचता है कि इसकी बीवी जो एमिलिया का चक्कर ना, वो अथीलो के साथ है। तो ये दो वजह थी जिसकी वजह से इयागो अथीलो पर गुस्सा है। मतलब अपनी वाइफ, वो सोचता है कि उसकी वाइफ जो एमिलिया है उसके रिलेशन है अथीलो से, तो वो उसको शक की निगाह से भी देखते हुए इससे नफरत करता है। और कैसियो भी इसका एक रीज़न है, वो भी रीज़न है। तो मेन ये रीज़न है कि इयागो अथीलो से बहुत नफरत करता है, पर शो नहीं करता। अब जब अथीलो अपनी बीवी डेस्टिमोना के साथ कमरे में सोने चले जाता है, तो इयागो सोचता है कि कैसियो को मैं खूब सारी शराब पिला देता हूँ। तो इसने क्या किया कि कैसियो को ना खूब सारी शराब पिला दी। अब इयागो ने कैसियो को मोंटेनियो के साथ लड़वा दिया। ये सारी उसकी प्लानिंग के तहत चल रहा था। इयागो ने क्या किया, कैसियो और मोंटेनियो की लड़ाई करवा दी। इयागो ने दोनों को उकसाया, कोई ऐसी बात छेड़ दी और दोनों को लड़वा दिया। अथीलो जब सो रहा होता है तो उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि बाहर झगड़ा हो रहा था, तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। तो जब अथीलो कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि कैसियो ने ना शराब पीकर धमाल हल्लड़ मचा रखा है, शोर शराबा मचा रखा है। तो वो कैसियो को थोड़ा डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी, यहाँ सब ठीक ठाक रहे, लेकिन तुम तो यहाँ खुद ही झगड़ा कर रहे हो। तो अथीलो ने गुस्से में कैसियो को क्या किया, उसी समय क्या किया, जो लेफ्टिनेंट के पहले उसको पोस्ट दे रखी थी, वो पोस्ट उससे छीन ली, वापस ले ली।
अब इयागो जो चाहता था वो तो बिल्कुल हो गया, सब उसकी प्लानिंग के तहत ही हो रहा था। लेकिन अभी भी इसके दिमाग में बहुत सी प्लानिंग चल रही थी, बहुत सी साजिशें चल रही थी। अब ये डेस्टिमोना के पास जाता है और कहता है कि ओथीलो ने कैसियो से उसका जो पोस्ट है, उसका पद है, उसका वो छीन लिया है। तो डेस्टिमोना कहा कि मुझे भी इसके बारे में वहाँ पता चला, मैंने अभी सुना। तो इयागो आके डेस्टिमोना से कहता है कि हम सब जानते हैं कि कैसियो बहुत अच्छा इंसान है और दिल का सच्चा है। उसने गलती से कुछ कर दिया होगा तो इतनी छोटी सी बात में से उससे पोस्ट छीन ली, उससे उसका पद छीन लिया। तुम ओथीलो से कहो कि वह कैसियो को उसकी पोस्ट वापस दे दे। तो इयागो मतलब डेस्टिमोना को कन्विंस करता है कि वो ओथीलो से बात करे कि कैसियो से उसकी पोस्ट जो छीनी गई है उसको वापस कर दी जाए। डेस्टिमोना उसकी बातों में आ जाती है। डेस्टिमोना को इयागो की बात सुनकर लगता है कि इयागो ठीक ही तो कह रहा है। उसने एक्चुअली इस तरह से कन्विंस किया डेस्टिमोना को कि डेस्टिमोना पूरी तरह से उसकी बातों से एग्री कर गई और उसको लगा कि इयागो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो डेस्टिमोना ओथीलो को समझाती है और ओथीलो समझ भी जाता है और ओथीलो कैसियो को वापस जो लेफ्टिनेंट का पद उससे छीना गया था उसको वापस कर देता है। तो पहले तो इयागो ने साजिश रचकर कैसियो को खूब शराब पिलाई ताकि वह झगड़ा करे और उसकी पोस्ट उससे छीन ली जाए। लेकिन बाद में डेस्टिमोना से कहकर उसको वापस उसको पोस्ट दिलवा दी। तो इस सब कहानी में हमें आगे पता चलेगा कि इयागो ने ये सब क्यों किया। अब इयागो क्या करता है कि वह ओथीलो के कान भरने लगता है कि कैसियो और उसकी वाइफ की डेस्टिमोना जो उसकी वाइफ है उसके बीच में कुछ ज़्यादा ही गहरी दोस्ती है, हमें कैसियो पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन ओथीलो इयागो से कहता है कि कैसियो दिल का अच्छा इंसान है और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे इयागो ना बार बार ओथीलो को कन्विंस करता है कि कैसियो और डेस्टिमोना के बीच में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अब इयागो की जो साजिश है ना, बहुत गहरी साजिश रच रहा है वो। इयागो की बीवी एमिलिया जो डेस्टिमोना की सर्वेंट है, नौकर है, तो इयागो अपनी बीवी से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है कि तुम मुझे डेस्टिमोना का ना एक रुमाल ला कर दो, मुझे उस रुमाल से कुछ काम है। एमिलिया वह रुमाल लेकर जाती है डेस्टिमोना के रूम में, तो इयागो को वो रुमाल लाकर दे देती है। वह जो रुमाल होता है वह ओथीलो ने डेस्टिमोना को उसको लाकर दिया होता है। अब इयागो उस रुमाल को क्या करता है, सब प्लानिंग के तहत कर रहा है, वो कैसियो के कमरे में जाकर रख देता है। अब इयागो ओथीलो के पास जाता है और ओथीलो के कान भरे जा रहा है और कहता है कि कैसियो नींद में डेस्टिमोना का नाम ले रहा था और मैंने आज उसके कमरे में जो रुमाल दिया था आपने ना उसको, डेस्टिमोना को, अपनी वाइफ को, वो रुमाल मैंने कैसियो के कमरे में देखा। जब ओथीलो डेस्टिमोना के पास जाता है और कहता है कि वह मुझे रुमाल दो जो मैंने तुम्हें दिया था। एक्चुअली वो जो रुमाल था ओथीलो ने एक प्रेजेंट किया था डेस्टिमोना को। तो वो डेस्टिमोना के पास जाता है क्योंकि इयागो ने उसको भड़का रखा है, तो वो उसके भड़काने में आ गया है और उसको पूछता है कि वो रुमाल दो जो मैंने तुम्हें दिया था। डेस्टिमोना वह रुमाल को ढूंढती है लेकिन वह रुमाल नहीं मिलता। अब ओथीलो को बिल्कुल ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि इयागो जो भी कह रहा था वह बिल्कुल सच कह रहा था। डेस्टिमोना और ऐसे कैसियो के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है, उसको पक्का विश्वास हो जाता है। ओथीलो ने अब इयागो को लेफ्टिनेंट बना दिया और कहा कि जाकर उस कैसियो को जान से मार डालो। इयागो की हर साजिश, हर जो उसने प्लानिंग की थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो रही थी। लेकिन अभी भी वह ओथीलो के कान भर रहा था लगातार। वह ओथीलो से कहता है कि कैसियो को मैं तो संभाल लूँगा लेकिन डेस्टिमोना का क्या, उसने तो आपको धोखा दिया है। और वह ओथीलो से ये भी कहता है कि कैसियो और डेस्टिमोना के कुछ फिज़िकल रिलेशन भी है, मतलब अच्छी तरह उससे उसके कान भर देता है वो। ये बात सुनकर ओथीलो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है उसको। इयागो सबके साथ खेल खेल रहा था, वह अपने दोस्त रॉड्रिगो के साथ भी खेल खेल रहा था, गेम खेल रहा था। रॉड्रिगो से कहता है कि तू चिंता मत कर, डेस्टिमोना को कुछ नहीं होगा, तेरी शादी तो मैं उसी से करवाऊँगा, लेकिन इससे पहले हमें कैसियो को जान से मारना है, इसके लिए तू मुझे एक बार मिल आकर। अब इयागो और रॉड्रिगो ने साजिश बना ली कि कैसियो को मारने की, लेकिन इनकी साजिश ना बिल्कुल नाकामयाब होगी क्योंकि कैसियो ने रॉड्रिगो को घायल कर दिया। और जब रॉड्रिगो ने इयागो से मदद मांगी
तो इयागो ने रॉड्रिगो को जान से मार दिया। अब रॉड्रिगो के चिल्लाने की आवाज़ ओथेलो ने सुन ली, तो ओथेलो को लगा कि इयागो ने कैसियो को मार डाला, और ये बात सोच कर ओथेलो काफ़ी खुश हो गया। लेकिन ओथेलो को नहीं पता था कि इयागो ने रॉड्रिगो को मार डाला है, ताकि उसका जो सच है बाहर ना आ जाए, क्योंकि रॉड्रिगो उसका हमराज था, वो सारी सच्चाई जानता था। तो ओथेलो को लगा कि कैसियो तो मर गया, अब जो बारी है वो है मेरी वाइफ डेस्डिमोना की। डेस्डिमोना के कमरे में गया ओथेलो और उसे मारने के लिए। उसने एक तकिया लिया और उस तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार डाला। अब जब ओथेलो डेस्डिमोना का मार रहा होता है, तभी इयागो की बीवी एमिलिया आ गई। ये बताने के लिए आई थी कि रॉड्रिगो मर गया है, लेकिन एमिलिया ने देखा कि ओथेलो ने क्या किया है, डेस्डिमोना को भी मार दिया है। और ये देखकर एमिलिया ज़ोर से चिल्लाई। इसके बाद सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। एमिलिया ने ओथेलो से पूछा कि डेस्डिमोना को क्यों मारा, तो ओथेलो ने कहा कि डेस्डिमोना मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए उसने उसको मार डाला। लेकिन एमिलिया की उसने कहा कि ये तो आपकी गलत फहमी है, आप गलत फहमी का शिकार हो गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। एमिलिया ने ओथेलो को सब सच बता दिया। कहा कि मेरे पति ने बड़ी चालाकी से, बड़ी प्लानिंग से डेस्डिमोना का रुमाल कैसियो के कमरे में रखवाया था। ये सुनकर ओथेलो को एकदम से झटका लगता है, और इतने में ही वहाँ पर इयागो आता है, और जैसे ही ओथेलो उसे देखता है, ओथेलो उस पर हमला कर देता है। तो हमले से बचने के लिए इयागो अपनी बीवी को बीच में लाता है, जिससे उसकी बीवी मारी जाती है, एमिलिया, और इयागो भाग जाता है। अब कहानी का अंत कुछ इस तरह से होता है कि ओथेलो तलवार से खुद की जान ले लेता है, और कहानी का दुखद अंत होता है। और इयागो जो भाग चुका होता है उसे पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रेंड्स ओथेलो की कहानी, जो कि बहुत ही, इसका दुखद अंत होता है, पर ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद।